आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन को मुकर्ररा वक्त में महाराष्ट्र की तमामी लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात करवाने हैं। जिस तरह गुज़िश्ता दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि जिसके मुताबिक महाराष्ट्र के तमामी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं उन सभी के इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आइंदा 4 महीनों में करवाने हैं। इसके लिए 4 हफ्तों का ज़ाब्ता अखलाक यानी इलेक्शन का प्रोग्राम जाहिर करने का वक्त भी नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन को दिया जा चुका है। जिसके बाद जहां पूरे महाराष्ट्र में तैयारियां ऐसा लग रहा है कि शुरू हो चुकी है, तो वहीं औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी नाज़रीन तैयारियां लगभग शुरू की जा चुकी है। गुज़िश्ता 2022 में रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो गाइडलाइन दी गई थी उसके मुताबिक औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने नाज़रीन 3 वार्ड पर मुश्तमल 42 ब्लॉक्स इस शहर के बनाए थे, जिसके मुताबिक 126 कारपोरेटर मुंतखब हो सकते हैं। गुज़िश्ता कॉरपोरेशन में जो बॉडी थी नाज़रीन उसमें 115 कारपोरेटर्स थे, और अगर रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 वार्ड्स पर मुश्तमिल ब्लॉक्स के आदेश दिए जाते हैं, उसका गाइडलाइन अगर इस तरह की आती है तो औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 42 ब्लॉक्स के मुताबिक नाज़रीन इंतखाबात होंगे, कॉरपोरेशन इलेक्शन होंगे, जिसमें 126 कारपोरेटर मुंतखब हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मरतबा भी इलेक्शन 1 वार्ड के मुताबिक होंगे या फिर 3 वार्ड का 1 वार्ड किया जाएगा। इस बात को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि आखिरी फैसला रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से होगा और उसी के मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में और ख़ासकर औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन का प्रोग्राम डिक्लेयर होगा। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस तरह की खबरें नाज़रीन बावसूख ज़राए से म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से ऐसी मिल रही है कि आइंदा 4-5 दिनों में रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आने वाले लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए गाइडलाइन जारी की जा सकती है, जिसके चलते अब इच्छुक उम्मीदवारों की तादाद में भी इजाफा हो चुका है। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया और उसके बाद तमामी सियासी पार्टियों ने जिस तरह के बयानात नाज़रीन इस आदेश के बाद दिए हैं, उसके बाद खासकर आजी माजी नगर सेवकों के साथ साथ अब इच्छुक उम्मीदवारों में यानी ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में भी अब एक तरह की बेचैनी बढ़ चुकी है। ये लोग अब रास्तों पर निकल चुके हैं। लगातार गुज़िश्ता 2-3 दिन से औरंगाबाद शहर का एक संजीदा और अहम संगीन मसला नाज़रीन पानी का था। सोशल मीडिया पर तमामी बयानात जिस तरह के देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अवामी नुमाइंदे बनने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अवाम के अहम और बुनियादी मसला पानी को लेकर बयानबाजियों में मसरूफ़ हो चुके हैं। लेकिन अगर अमली इक़दाम की बात की जाए तो ज़ीरो है, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 साल से रियासती हुकूमत हो, मंत्री हो, आमदार हो, खासदार हो, जो भी हो, इस तरह के वादे बार बार किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द औरंगाबाद शहर के पानी का मसला फौरी हल हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन गुज़िश्ता 3 साल से अवाम बुनियादी सहूलतों से पूरी तरह से महरूम हो चुकी है। एक तरफ रियासती हुकूमत और बड़े नेता अवाम की फलाह और बहबूद के दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी कहलाए जाने वाला औरंगाबाद शहर नाज़रीन इस वक्त एक पसमानदा इलाके की तस्वीर पेश कर रहा है, क्योंकि किसी भी स्मार्ट सिटी को सबसे पहले बिजली और पानी की ज़रूरत होती है। और औरंगाबाद शहर की हर इलाके की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मसला पानी और बिजली का है। और जब तक ये 2 बुनियादी और अहम मसाइल अवाम के हल नहीं होंगे, हुकूमत और अवामी नुमाइंदों के साथ साथ नेताओं के बयान नाज़रीन सिर्फ झूठे और खोखले दावे ही साबित होंगे। अब देखना यह है कि रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन किस वक्त और किस तरह की गाइडलाइन जारी करता है। लेकिन ये बात तो तय है कि आने वाले 4 महीनों में रियासती हुकूमत को तमामी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन तो करवाने हैं। इसके लिए तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी है। बरसर इक़्तिदार सियासी पार्टियाँ, अपोजिशन सियासी पार्टियों के साथ साथ छोटी बड़ी तमामी सियासी पार्टियों ने नाज़रीन अब मैदान मारने की तैयारियां शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन किस तरह की गाइडलाइन जारी करता है और इन ख्वाहिशमंदों की उम्मीदों पर कितना असर होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बात को सभी को जहन में रखना चाहिए कि औरंगाबाद शहर के अहम और बुनियादी मसाइल जो गुज़िश्ता 5 साल पहले बरकरार थे, वो अब भी जू के तू बरकरार है। लिहाजा अब आने वाले इंतखाबात में अवाम किस पार्टी का और किस उम्मीदवार का साथ देती है, ये देखने वाली
बात होगी। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।